Good morning, students. Now, today we start the lecture number 6 on the principal extraction and isolation of metals. तो इससे पहले कि हम इस लेक्चर में स्टार्ट करें, होप सो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोगों के नंबर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, चेक कर लिए होंगे और आप सेटिस्फाइड होंगे इन अपनी परफॉर्मेंस पर। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करिए, एक सॉलिड टाइम टेबल बनाइए और उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। और फ्यूचर में हम कौन कौन से चैप्टर हमारे पास अगले पेपर में आने वाले हैं, किस तरह से हम उसकी पढ़ाई करेंगे, आप जरा कनेक्टिविटी के साथ में जुड़े रहिए इस यूट्यूब के चैनल पर। तो चलिए हम बात करते हैं जरा आज के एक टॉपिक पर जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो इस बार भी पेपर में आया हुआ था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है हमें स्टार्ट करना है थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी है क्या? तो थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी हम किसे कहते हैं? थर्मोडायनामिक आपने 11th में टर्म पढ़ा होगा। थर्मोडायनामिक क्या चीज होती है? तो थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी हमें टॉपिक स्टार्ट करना है। तो इसके लिए ज्यादा टेक्निकल टॉपिक नहीं है, थोड़े से टिप्स हैं इसमें, इनको नोट करिए, इन्हें देखिए और क्या क्या इसमें बोला जा रहा है वो चेक करिए। तो अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल, किस चीज के लिए? मेटलर्जी के लिए। तो थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल किस चीज के लिए? यहाँ पे मेटलर्जी के लिए। तो क्या बोला है? फॉर द रिएक्शंस, किसी भी तरह की रिएक्शन हो हमें डेल जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। फॉर द रिएक्शन टू द फिजिबिलिटी या फिर स्पॉन्टेनिटी, फिजिबल हो या फिर स्पॉन्टेनिटी हो, डेल जी हमारे पास होनी चाहिए क्या? पॉजिटिव। डेल जी शुड बी इन पॉजिटिव। और किस फॉर्म में पॉजिटिव होनी चाहिए? जरा फार्मूला इसका बताइए, क्या होता है फार्मूला? बताइए जरा, व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस वन? फार्मूला बोलो। हाँ, डेल जी इक्वल टू क्या? डेल एच माइनस टी डेल एस, इधर जनरल फार्मूला। अब इसमें डेल जी की वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव में। अब ये पॉजिटिव में आने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए और किससे इसको कन्वर्टेबिलिटी, जरा दूसरा पॉइंट में आए। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? किसी भी रिएक्शन के लिए, थर्मोडायनामिक की किसी भी रिएक्शंस के लिए या फिर मेटलर्जी की किसी भी रिएक्शंस के लिए वो फिजिबल हो, आगे बढ़े, इसलिए हमें डेल्टा जी पॉजिटिव चाहिए। अब जरा दूसरा पॉइंट देखिए, in the reactions of the metal oxide into metal is suitable reducing agent is selected। अब ये तभी सुटेबल हो पाएगी, तभी ज्यादा बन पाएगी जब हम मेटल ऑक्साइडों को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन करेंगे। इट द रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब बात हमारे पास सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्ट करना है। क्यों करेंगे उसके लिए? उसका जवाब देखिए, बाय यूजिंग विच डेल जी of the reaction should be in नेगेटिव होनी चाहिए। डेल जी शुड बी इन रिएक्शन शुड बी बिकम नेगेटिव। तो डेल जी शुड बी बिकम नेगेटिव होनी चाहिए। देखिए ये आ गया नेगेटिव वाला पार्ट। तो हम बहुत बार जानते हैं कि डेल जी हमारे पर नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो ऊपर वाले फॉर्मूला में आपने क्या लिखा? डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ पर हमें स्पॉन्टेनिटी के लिए पॉजिटिव चाहिए और जब हम मेटल ऑक्साइड में इसको हम जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हमें सेलेक्ट करना है, तो डेल जी हमारे पास क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये देखिए, ये चेक करिए जरा। ये अब जरा एक एग्जांपल देखिए। एमओ कोई मेटल का ऑक्साइड है, एमओ एक मेटल का ऑक्साइड है, इसमें मैंने कार्बन डाल रखा है यानी कि कोक डाल रखा है, तो ये आपके पास मेटल बना और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे निकल गई और साथ में डेल जी क्या हुई? ये नेगेटिव। ये चाहिए। अब ये तभी होगा जब हम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट डालें। ये है आपके पास सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन यानी कि कोक इज ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन ही सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोई दूसरा मेटल नहीं है? तो इस चीज की सेलेक्टिविटी के लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए थर्ड पॉइंट, द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। आर ए इज रिड्यूसिंग एजेंट। आर ए क्या है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड इज डिसाइडेड बाय कौन? अलिंगम डायग्राम। थोड़ा सा अलग लिख रखा है ताकि आपको याद रहे कि कैसे लिखा कैसे था। अलिंगम, इसको भी आपके बटन में लिख सकते हो, अलिंगम डायग्राम। तो ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जरा मैं फिर से आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमें डेल जी लेके आनी है। डेल जी आपके पास यहाँ पॉजिटिव है, जब इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बेस पे ये नेगेटिव आएगी। इस नेगेटिव के लिए हमें सिलेक्शन करनी है रिड्यूसिंग एजेंट का। ये देखिए ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो डेल जी आपके पास किस में आई? माइनस में। अब बात है इसका हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन के लिए हमारे पास क्या है? अलिंगम डायग्राम।
तो क्वेश्चन अगर आता है एलिंगम डायग्राम क्या बता रहा भाई, एलिंगम डायग्राम 3-4 तरह की चीजें बताएंगे, अभी इसमें मैं आपके पास आने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताएगा कि एलिंगम डायग्राम हम रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे सिलेक्शन करें, पर्टिकुलरली किसके लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी के लिए। चलिए जरा बात करते हैं। पहला पॉइंट, एलिंगम डायग्राम क्या है। देखिए एलिंगम डायग्राम क्या है, एलिंगम डायग्राम इज ए टेम्परेचर कर्व, एलिंगम डायग्राम इज ए टेम्परेचर कर्व, एलिंगम डायग्राम इज ए टेम्परेचर कर्व अगेंस्ट डेल जी for the formation of metal oxide. एलिंगम डायग्राम इज ए टेम्परेचर कर्व, किसके बीच में है, टेम्परेचर वर्सेस डेल जी, टेम्परेचर और डेल जी के बीच में एक कर्व है। तो अब दूसरी बात क्या, देखिए ईच कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, ये जो कर्व है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन चल रही है, अनलेस सम फेस चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अभी तक तो ये पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन जब ये फेस चेंज करेगा, देखिए यहाँ पे फेस चेंज करेगा, तो ये फेस चेंज जो जैसे करेगा, इसमें जो कर्व लाइन है वो मुड़ेंगी या अपना लाइन की जो स्ट्रेटनिटी है वो उसको डिस्टर्ब करेंगी, ये आपको याद रहे। तो फिर से वही बात, एलिंगम डायग्राम क्या है, एलिंगम डायग्राम है एक कर्व, किसके बीच में कर्व है, टेम्परेचर, और किसके बीच में कर्व है, टेम्परेचर वर्सेस डेल जी के बीच में, टेम्परेचर और डेल जी के बीच में ये एक कर्व है। दूसरी बात आपके पास क्या होगी, दूसरी बात आपके पास हो गई कि भाई ये जो है स्ट्रेट लाइनें होंगी और फेस चेंज के बेस पर आपके कन्वर्टिबिलिटी आपको दिखाई देगी, फेस चेंज में ही इसमें कन्वर्टिबिलिटी आपको दिखाई देगी। अभी मैं रफली आपके पास इस डायग्राम को प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो चलिए जरा, और क्या है इसके अंदर, एलिंगम डायग्राम आपको बता रहा हूं जो कि सेलेक्टिविटी के बेस पर है, और क्या चीज आपको दिखाई देती है इसके अंदर, एलिंगम डायग्राम की शॉर्ट। चलिए तीसरी पॉइंट क्या है, द एलिमेंट प्लेस बिलो इन एलिंगम डायग्राम, जो एलिमेंट नीचे हैं, एलिंगम डायग्राम के नीचे वाले ग्रुप में शामिल हैं, वो कैन रिड्यूस द मेटल ऑफ द अबव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या, द एलिमेंट प्लेस बिलो रिड्यूस द अबव, लेकिन अब यहां पर टर्न एंड ट्विस्ट भी थोड़ा सा आता है, इसलिए बोल रहा हूं ये जो टॉपिक है इसको आप बहुत ही जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 2-3 बार। इसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैंने आपको पॉइंट बता दी इसके अलावा इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, यही जनरल क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया करता है एक मार्क्स के लिए। तो अब देखिए इसके ऊपर आपके पास है क्या, इसने क्या बोला, प्रिडिक्ट करिए, प्रिडिक्ट द कंडीशन अंडर विच एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जरा देखिए ये रफली जो बना रखा है, इससे पहले कि हम इसको और देखें, जरा मैं एक आपको और दिखाऊंगा इसमें डायग्राम। ये आपके पास है एक डायग्राम, देखिए यहाँ पे डेल जी है जो कि आप ऊपर बढ़ रही है, और इस तरफ आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बेस पर टेम्परेचर आपके पास इस तरह से बढ़ता हुआ आपको दिखा देगा। तो टेम्परेचर इधर है और डेल जी इधर है, टेम्परेचर और डेल जी के बीच में बनने वाले जो डायग्राम है, यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगी, इस तरह की स्ट्रेट लाइनें दिखाई देंगी, कोई लाइन जो है इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह की लाइनें इसमें आती हुई दिखाई देंगी, यूं आते हुए आपको दिखाई देंगी, कुछ लाइन आपके पास हल्की सी थोड़ी सी ऊपर की तरफ भी जाती हुई दिखाई देंगी, कुछ लाइन आपके पास इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देंगी, ऐसी इस तरह की इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। इस तरह का डायग्राम आपके पास है। तो डेल जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, तो टेम्परेचर इस तरफ से आपके पास बढ़ रहा है, टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में, और डेल जी किस में होगा, किलो जूल पर मोल में, और डेल जी में भी देखिए माइनस में चल रही वैल्यू, यहाँ पे ज्यादा माइनस वाली है, फिर उससे कम माइनस वाली, उससे कम माइनस वाली, ऊपर जाके कहीं पर आपको ये प्लस हो जाएगी। तो क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई, मैंने आपको बताया कि भाई नीचे वाली जो एलिमेंट होंगे इसमें, वो नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे, नीचे वाले एलिमेंटों को ऊपर वाले एलिमेंटों को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात हमारे पास मैंने आपको क्या बताई थी, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि फेस ट्रांजिशन में जहां पर ये फेस बदलेंगी, जहां पर ये फेस को चेंज करेगा, वहां पर लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और तीसरी क्या बताई थी कि एलिंगम डायग्राम अपने आप में टेम्परेचर वर्सेज डेल जी के बीच में कर्व है, टेम्परेचर वर्सेज डेल जी के बीच में जो कर्व है ये आपके पास एलिंगम डायग्राम है, ठीक है। और उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई मेटलर्जिकल कंडीशन में हमें डेल जी का रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है। तो डेल जी हमारे पास कैसे चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट डालने के बाद कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आनी चाहिए। देखिए नेगेटिव और देखिए पॉजिटिव, ये दोनों पॉइंटों को जरा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर से बोल रहा हूँ, आपको रिक्वायरमेंट इसकी नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन करना है किस चीज का, रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट के सिलेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, एलिंगम डायग्राम,
ठीक है। तो एलिंगम डायग्राम तो थोड़ा सा मुझे आपको और इसमें समझाना है, तो फिर से जरा मैं आपको पॉइंट याद करा दूं। क्या क्या याद कराना है? डेल जी मेरे पास कैसे आनी चाहिए? डेल जी होनी चाहिए पॉजिटिव में, ठीक। कौन सा फार्मूला आपके पास पता ना? डेल जी इक्वल टू क्या फार्मूला बताइए, वापस बताइए। डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, पता है? हाँ जी, सब कुछ पता है। ये एच क्या पता, डेल एस क्या पता, नहीं पता। 11th में थोड़ा सा कंसर्न कर लीजिए। फिर उसके बाद डेल जी मेरे पास होनी चाहिए क्या? नेगेटिव। कब? जब मैं रिड्यूसिंग एजेंट इसमें डालूं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद हमारे पास क्या था? सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। सिलेक्शन करने के लिए मैंने क्या किया? सिलेक्शन करने के लिए मेरे पास एलिंगम डायग्राम हो गया। एलिंगम डायग्राम, ये है बात। अब एलिंगम डायग्राम में उसने क्या क्या बताया, ये अभी ऊपर हमारे पास बात हो चुकी है, और एलिंगम डायग्राम के थ्रू हम सेलेक्ट कर पाएंगे। उसमें से एक मैंने आपको क्वेश्चन बता रखा था। क्या बता रखा था? प्रिडिक्ट द कंडीशन अंडर विच ऑल द एल्यूमिनियम, यानी कि विच एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम। तो एक हल्के एक पेज में जो है एलिंगम डायग्राम मेरा बना हुआ, जरा इसको जरा देखिए। लुक एट द टेम्परेचर, देखें टेम्परेचर इस तरह से आपके पास बढ़ रहा है, केल्विन में टेम्परेचर चल रहा है। और यहाँ देखें ये आपके पास है किसमें? डेल जी इन किलोजूल पर मोल। यहाँ पर देखिए किस तरह से लाइन है आपके पास, डिस्टर्ब सी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा स्ट्रेट चलती हुई है। कॉपर देखें, कॉपर की लाइन में देखिए कॉपर ऑक्साइड वहाँ पर बनना है। कार्बन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। आयरन देखिए आयरन के ऑक्साइड बनना है। और देन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पर CO आ रखा है। देखिए ऊपर आपके पास CO2 है, नीचे आपके पास CO के बेस पर है। देन उसके बाद जिंक देखिए, देन उसके बाद इस तरह का एलिमेंट है। और अभी भी ऊपर मैंने जो क्वेश्चन आपको दे रखा है याद कर लीजिए। ये देखिए एल्यूमिनियम के बाद एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ये देखिए मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड है। अब ये देखिए जहाँ पे कर्व आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये है, ये फेज चेंज है। इट द फेज चेंज ऊपर अभी मैंने आपको पॉइंट बता रखा था। क्या बता रखा था? कि नीचे वाले मेटल ऊपर वाले मेटलों को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ऊपर नीचे वाले जो मेटल हैं वो ऊपर वाले मेटलों को डिस्प्लेस कर देंगे। और कब तक करेंगे? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। ये देखिए, तो एल्यूमिनियम ऐसी एक कंडीशन है जब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन ये वो पर्टिकुलर ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिसके बाद अब इसकी एल्यूमिनियम की लाइन नीचे आ गई देखिए, और मैग्नीशियम की लाइन ऊपर चलेगी। तो अब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस करेगा। इस टेम्परेचर से पहले मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर रहा था, याद रहे। अब उसके बाद इस टेम्परेचर के बाद, अब इस टेम्परेचर में आप देख सकते हो ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट ये लिखा हुआ है कितना? 1665 केल्विन लिखा हुआ है। इस केल्विन तक ये ट्रांजिशन पीरियड के पहले तक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर रहा था। इस टेम्परेचर के बाद एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस करेगा, लेकिन साथ में इसमें डेल जी की भी वैल्यू आपको चेक कर देनी है, डेल जी वैल्यू कितनी है। लेकिन ये टेक्निकल वैल्यूज आपके पास याद करने की जरूरत नहीं, ये टेम्परेचर ज्यादातर वो खुद ही दे देता है। ये आपके पास केवल और केवल कंडीशन पूछेगा। तो कंडीशन के बेस पे आपके पास है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर, यानी कि एक ट्रांजिशन पीरियड ऐसे आ गया जिसमें फेज चेंज हो रहा है। जैसे कोई ये सॉलिड स्टेट में चल रही है, सॉलिड के बाद लिक्विड स्टेट में जैसी आ रही है, तो एल्यूमिनियम ने अपनी फेज चेंज कर दी, या फिर मैग्नीशियम अपनी फेज चेंज करती। तो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दोनों की फेज चेंज होगी? ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा है? ये ट्रांजिशन टेम्परेचर में एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबिलिटी है रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर के बेस पे। फिर से बता दूं, मैग्नीशियम रिड्यूस कर रहा है एल्यूमिनियम को कहां तक? इस टेम्परेचर तक, यानी कि 1665 तक। उससे ऊपर उसके बाद क्या हुआ? इंटरचेंज हो गया, एल्यूमिनियम रिड्यूस करेगा मैग्नीशियम को। ये याद रखिए, ये एलिंगम डायग्राम का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम। तो ये एलिंगम डायग्राम देख लीजिए। इस एलिंगम डायग्राम में आप प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन चेक करिए, कलरफुल बनाइए, एनसीईआरटी की बुक में चेक कर लीजिए किस तरह से बनना है। इस तरह की स्ट्रेट लाइनिंग आपको दिखा देंगे। इस एलिंगम डायग्राम में किसी लेवल में कोई आपको पास प्रॉब्लम आती है, आप शेयर करिए, बताइए कि किस लेवल में आपको पास प्रॉब्लम इसमें शेयर की गई। अभी तक मैंने 3 सालों से देख रहा हूँ एलिंगम डायग्राम में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार जो इसने क्वेश्चन पूछ रखे थे वो आपके पास प्रिंसिपल के बेस पर रखी थी केवल। जैसे आपके पास कि भाई डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है, लिक्वेशन का प्रिंसिपल क्या है, या फिर जो है लीचिंग के प्रिंसिपल क्या है, और एजेंट कौन से हैं, एनेशियन में कौन सा एजेंट यूज कर रखा है, इस तरह के। यानी कि जो पहला वाला पार्ट है इसमें से ज्यादा पूछ रखे थे। तो ये देख लीजिए, ये आपके पास डायग्राम है, और इस डायग्राम के बेस पर हम रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन करेंगे, और इसके बेस पे एक टेंशन पॉइंट मिलेगा। टेंशन के पॉइंट के बाद ये एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे। ये एक कर्व है जिसमें डेल जी वर्सेस टेम्परेचर के बेस पर डेल जी माइनस में आएगी। पहले बता दूं, डेल जी माइनस में आएगी। ये माइनस की वैल्यूज हैं, माइनस की वैल्यूज चल रही है, देखिए माइनस की वैल्यूज, और टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस टेम्परेचर बढ़ते हुए में जहां पर जिस भी कर्व में आपको ट्रांजिशन दिखाई देगा, ये फेज चेंज है, ये फेज चेंज। और इस फेज चेंज के ही बेस पर आपको पता चलेगा कि ये इंटरकन्वर्टिबिलिटी
हो गई। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एलिंगम डायग्राम्स एंड देयर कंपोनेंट। ये याद रहे, एलिंगम डायग्राम उसके कंपोनेंट के बेस पर आपने याद कर लिया। अबो एंड बिलो वाली केस को आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम ने मैग्नीशियम को कब और मैग्नीशियम ने एल्यूमिनियम को कब रिड्यूस किया, उसके ऊपर जरा पढ़िए और देखिए, मैंने आपको कुछ हिंट उसमें दिया है। देन उसके बाद एलिंगम डायग्राम के ऊपर 3-4 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। 3-4 पॉइंट का आपको अलावा आपको मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत इसमें ज्यादा पढ़ने वाली है। नेक्स्ट उसके बाद हमने सेलेक्टिविटी की थी। सेलेक्टिविटी के लिए आपके पास एलिंगम डायग्राम है, और उससे पहले आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट का हमने रिड्यूसिंग एजेंट को सेलेक्ट करने के लिए एलिंगम डायग्राम से पहले डेल जी का रूल क्या था। डेल जी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे गए थे, और इसका एक फॉर्मूला आपके पास था। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर क्या, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन में यानी कि मेटलर्जिकल पार्ट्स में। तो ये कुछ पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट आपको जरूर कलेक्ट करना है। जैसे 3 इसमें डाल रखे हैं तो 4 उसमें डाल रखे हैं, तीन ही पॉइंट उसमें डाल रखे हैं। तीन पॉइंटों को लिखिए, अच्छी तरह से डायग्राम बनाइए। होप सो दिस वीडियो इज helpful to increase your knowledgeability towards the metallurgical principle, and we will be meet the next chapter. You can say the which chapter we starting the next for the coming examinations. Thank you, have a great day and double namaste to all.